दोस्तों, प्रथम पीयूसी के 5वें अध्याय में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जानकारी हासिल करने से पहले उसके लेखक शांति स्वरूप बौद्ध जी का थोड़ा परिचय देखेंगे। शांति स्वरूप बौद्ध जी का जन्म 2 अक्टूबर 1949 में फर्रुखाबाद, पुरानी दिल्ली में हुआ। आपकी माता भूरिया देवी तथा पिता परिनिब्बुत लाल हरिचंद मौर्य थे। धम्म पर भारतवर्ष के लगभग सभी प्रमुख नगरों में धम्म प्रवचन दिया है। आपने विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों की धम्म यात्रा की है। 21 वर्ष के सेवा काल के पश्चात आप सरकारी नौकरी को ठुकराकर सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक सुधार की क्रांति के लिए समर्पित हैं। आपकी सामाजिक एवं साहित्यिक सेवाओं के लिए अनेक संस्थाओं ने सम्मानित किया है। आपकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं महाबोधि, राहुल संकृत्यायन, बोधगया, सारनाथ, भीम जीवनी, अशोक, भगवान बुद्ध, महात्मा ज्योतिराव फुले आदि है। प्रस्तुत जीवनी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्षपूर्ण जीवन का सजीव एवं मार्मिक चित्रण है। उन्होंने जीवन की कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए अपनी शिक्षा पूरी की। वंचित एवं पीड़ित समाज को जागरूक करना एवं उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना ही उनके जीवन का मूल ध्येय रहा है। तो अंबेडकर के मूल मंत्र शिक्षा, संगठन एवं संघर्ष से विद्यार्थियों को भली भांति परिचित कराने के उद्देश्य से इस जीवनी को संकलित किया गया है। तो हम यहाँ पर अंबेडकर जी के बारे में बहुत जगह पर देखा है, फिर भी हमारे यहाँ पर इस पाठ में क्या क्या दिया गया है, उनके जीवन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, महापुरुष राजमहलों में ही नहीं, खेत खलियानों में भी जन्म लेते हैं। ऊंचे जातियों में नहीं, वे कभी कभी निम्न जाति में भी पैदा होते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए हमें डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के जीवन चरित्र पर दृष्टि डालनी होगी। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में रामजी सूबेदार के घर में माता भीमाबाई की कोख से हुआ था। तो आपको ये अंडरलाइन करना पड़ेगा, 1 मार्क्स के लिए प्रश्न आ सकता है कि अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ। तो आपको 14 अप्रैल 1891 में लिखना है। उनके पिता का नाम पूछेंगे तो रामजी सूबेदार लिखना होगा, और माता जी का नाम पूछेंगे तो भीमाबाई लिखना पड़ेगा। उस समय रामजी सूबेदार महू नामक छावनी में सैनिक के पद पर थे। वे महाराष्ट्र की महार जाति से संबंध रखते थे। महार जाति महाराष्ट्र में अछूत समझी जाती है। इस कारण महारों को सामाजिक अत्याचार और तरह तरह के बहिष्कार झेलने पड़ते थे। तो यहाँ पर आपको फिर 1 मार्क्स के लिए 2 प्रश्न आ सकते हैं। रामजी सूबेदार कौन सी छावनी में सैनिक के पद पर थे? तो आपको महू लिखना पड़ेगा। उसी तरह से आगे यहाँ पर और एक प्रश्न आ सकता है कि महाराष्ट्र की में अछूत जाति कौन सी है? तो महार, इस तरह से लिखना पड़ेगा। या तो ट्विस्ट करके पूछेंगे तो अंबेडकर कौन से जाति से थे, इस तरह से पूछेंगे तो महार जाति के थे, इस तरह से भी आपको लिखना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे आपको 3-4 प्रश्न आ सकते हैं। एक, अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, एक, अंबेडकर का जन्म कब हुआ, और उनके माताजी का नाम क्या है, उनके पिताजी का नाम क्या है, उनके पिताजी कहाँ पे काम करते थे, या तो उनकी जाति कौन सी थी। इस तरह से 4 प्रश्न आपको आ सकते हैं।
तो आगे देखेंगे तो जन्म के समय डॉक्टर अंबेडकर का नाम भीमराव रखा गया था, मगर परिवार वाले उन्हें भीवा कहकर पुकारते थे। भीवा को बचपन से ही छूत छात का कटु अनुभव सहन करना पड़ा। उन दिनों अछूतों के लिए मंदिरों कुओं की तरह पाठशाला के भी दरवाजे बंद थे, मगर सेना में इन सामाजिक नियमों की कठोरता में कुछ ढील थी। बहुत कठिनाई से ही सही, पर भीवा का सैनिक स्कूल में प्रवेश तो हो गया, मगर सामाजिक भेदभाव और छूत-छात ने भीवा का पीछा नहीं छोड़ा। बालक भीवा को अपने बैठने का टाट मतलब मैट अपने साथ घर से ही ले जाना पड़ता था। पाठशाला में उन्हें कक्षा के भीतर अन्य विद्यार्थियों के साथ बैठने की मनाही थी। वे अपनी कक्षा के बाहर सब छात्रों के जूतों के बीच दरवाजे के बाहर बैठते थे। सामाजिक अत्याचारों की निर्दयता देखिए। भीमराव को अपनी पानी के घड़े को भी छूने की इजाज़त नहीं थी। कारण यह था कि अछूतों के छू लेने से घड़े का जल भ्रष्ट हो जाता है, चाहे कितनी भी प्यास लगे। बेशक प्यास के मारे प्राण ही क्यों न निकल जाएं, मगर प्यासा अछूत घड़े से पानी लेकर नहीं पी सकता था। किसी चपरासी की कृपा हो गई तो पानी मिल जाता, नहीं तो घर आकर ही पानी पीना पड़ता था। तो रामजी सूबेदार शिक्षा और अनुशासन का महत्व भली प्रकार जानते थे। उन्होंने भीमराव को भी इसका महत्व अच्छी तरह समझाया। यही कारण है कि सब प्रकार के अत्याचार, अनाचार और भेदभाव सहन करके भी वे शिक्षा प्राप्त करने में जुटे रहे। भीमराव हाई स्कूल में पहुंचे तो छूत-छात की काली छाया उनके साथ यहाँ भी आ धमकी। गुरुजी ने एक प्रश्न पूछा, किसी ने उत्तर नहीं दिया। भीमराव प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए ज्यों ही ब्लैक बोर्ड की तरफ चले, त्यों ही कक्षा के सवर्ण छात्रों ने शोर मचाते हुए कहा, रोको इस अछूत को, ब्लैक बोर्ड के नीचे रखा हमारा भोजन इसके छूने से भ्रष्ट हो जाएगा। भीमराव इस प्रकार के असंख्य अपमान के खून के घूंट चुपचाप पी जाते। सन 1907 में भीमराव ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। एक अछूत बालक के लिए यह महान उपलब्धि थी। इस अवसर पर भीमराव के सम्मान में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर जी ने अपनी लिखी पुस्तक बुद्ध जीवनी भीमराव को भेंट की। इसी समय राजा रामजी सूबेदार ने घोषणा की कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी मैं भीमराव को उच्च शिक्षा दिलाने का भरसक प्रयास करूंगा। मतलब इसमें आपको एक मार्क्स के प्रश्न इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि भीमराव की मैट्रिक परीक्षा कब पास की, तो आपको लिखना पड़ेगा 1907 में। तो और एक प्रश्न आपको आ सकता है कि अंबेडकर के सम्मान के लिए आयोजन किया हुआ कार्यक्रम में कौन व्यक्ति आए थे और अंबेडकर को क्या दिया था, इस तरह से पूछेंगे तो कौन आए थे, कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर जी आए थे। आपको लिखना पड़ेगा क्या दिया था, कौन सी पुस्तक दी थी या तो कौन सी किताब दी थी। इस तरह से पूछेंगे तो बुद्ध जीवनी उनको भेंट की गई थी। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 17 वर्ष की आयु में भीमराव का विवाह विद्यार्थी जीवन में ही
9 वर्ष की रमाबाई के साथ विवाह हो गया। तो देखिए इसमें 1 मार्क्स का प्रश्न आपको ये भी आ सकता है कि कितनी वर्ष की आयु में भीमराव का विवाह हुआ। 17 वर्ष की आयु में भीमराव का विवाह हुआ। तो उनकी पत्नी उस वक्त कितनी उम्र की थी, इस तरह से पूछेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा 9 साल की थी। तो उनकी पत्नी का नाम क्या है, इस तरह से पूछेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा रमाबाई। तो इस तरह से रमाबाई के साथ इनका विवाह हो गया 17 वर्ष की उम्र में। अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भीमराव बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिल हो गए। तो देखिए शादी के बाद वे कॉलेज में आगे पढ़ाई के लिए जाते हैं। तो कौन सी कॉलेज में, आपको 1 मार्क्स के लिए प्रश्न आ सकता है कि भीमराव कौन सी कॉलेज, मुंबई की कौन सी कॉलेज में दाखिला लेते हैं, इस तरह से पूछेंगे तो आपको 1 मार्क्स के लिखना पड़ेगा मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिए थे। तो उस समय एक अछूत के लिए यह बहुत अनोखी बात थी, मगर रामजी सूबेदार भीमराव को और पढ़ाने के कठिनाई महसूस करने लगे। तो कैलुस्कर गुरुजी भीमराव को बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ जी के पास ले गए। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर 1 मार्क्स के लिए प्रश्न आ सकता है कि कैलुस्कर गुरुजी भीमराव को कौन से महाराजा के पास ले जाते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, इनके पास ले जाते हैं। तो भीमराव ने अपनी विद्वत्ता एवं बुद्धिमत्ता से महाराजा का दिल जीत लिया और महाराजा ने भीमराव की उच्च शिक्षा के लिए 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति स्वीकृत कर दी। समाज की क्रूर जाति व्यवस्था उन्हें पग पग पर पीड़ा पहुंचाती रही। वे संस्कृत पढ़ना चाहते थे, मगर अछूत होने के कारण उन्हें संस्कृत भाषा नहीं पढ़ने दी गई। दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी भीमराव ने 1912 में अंग्रेजी और फारसी विषय के साथ बम्बई विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास की थी। वे बीए की परीक्षा पास करने वाले पहले महार थे। तो आपको यहाँ पर 1 मार्क्स के लिए इसमें और प्रश्न आ सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर के लिए महाराजा ने कितनी मासिक छात्रवृत्ति देने का स्वीकार कर दी थी। तो इस तरह से पूछेंगे 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देने के लिए आग्रह किया था। तो आगे चलकर आपको प्रश्न ये भी आ सकता है कि बम्बई में अंबेडकर जी को कौन सा विषय पढ़ने के विरोध थे, या तो कौन सा विषय पढ़ाने के लिए उनको नहीं दिया गया, पढ़ने के लिए नहीं दिया गया। तो संस्कृत विषय उनको बहुत ही अभिरुचि थी, लेकिन उनको संस्कृत विषय पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो 1912 में इन्होंने बीए की परीक्षा पास की थी। तो आपको 1 मार्क्स के लिए प्रश्न आ सकता है कि बीए की परीक्षा अंबेडकर जी ने कब पास की थी। तो 1912 में। कौन कौन से विषय लेकर पूछेंगे तो अंग्रेजी और फारसी विषय को लेकर मुंबई विश्वविद्यालय में बीए पास करने वाले ये पहले महार थे। इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो सन 1913 में अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भीमराव बड़ौदा स्टेट फोर्स में लेफ्टिनेंट भर्ती हो गए। भीमराव की भर्ती के करीब 15 दिन बाद 2 फरवरी 1913 को उनके पिता रामजी सूबेदार की मृत्यु हो गई। भीमराव पर परिवार के दायित्व का भार पड़ गया, मगर उनके मन में और भी ऊंची शिक्षा पाने की ललक बनी हुई थी। तो यहाँ पर अब देखिए 1 मार्क्स के लिए प्रश्न आ सकता है कि पिताजी की इच्छा के विरुद्ध भीमराव कहाँ भर्ती हुए, पूछेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा बड़ौदा स्टेट फोर्स में लेफ्टिनेंट बनकर भर्ती हो गए। तो कब भर्ती हुए, इस तरह से पूछेंगे तो 1913 में लिखना पड़ेगा। तो और आगे यहाँ पर और एक प्रश्न आ सकता है कि रामजी सूबेदार की मृत्यु कब हुई। तो आपको लिखना पड़ेगा 2 फरवरी 1913 को इनकी मृत्यु
हो गई। इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसे भीमराव अंबेडकर के बचपन के बारे में यहाँ पर बताते हैं, उनका विवाह कैसे हुआ, उनका विवाह किसके साथ हुआ, और वे आगे पढ़ने कैसे जाते हैं, और बीए पदवी पास करने के बाद वे बड़ौदा के स्टेट फोर्स में लेफ्टिनेंट बनकर जब भर्ती होते हैं तो उनके पिताजी उदास होकर वह 2 फरवरी 1913 को अपना जीवन त्याग देते हैं, तो मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर देखा। अगली क्लास में हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।